प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 बसंत, कक्षा 8 अध्याय 3 बसंत बस की यात्रा, जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ एक व्यंग्य लेख है। इसका पिछला जो थोड़ा सा भाग है वो हम पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़े हैं। मैं एक बार आपको इस पाठ के मुख्य भाव को पुनरावृत्ति कर देता हूँ। इस पाठ के माध्यम से लेखक उन संचालकों व अधिकारियों पर व्यंग्य कर रहे हैं जो सवारियों की परवाह किए बिना जर्जर हाथ के वाहनों का संचालन करते हैं और उन्हें सड़क पर चलाने का परमिट देते हैं। इस अध्याय में हमने जो पूर्व में पढ़ा उसमें पढ़ा कि लेखक और उसके साथी पन्ना से सतना जाने के लिए बस की यात्रा का निश्चय करते हैं, क्योंकि यही अंतिम बस थी जो उनको जबलपुर जाकर ट्रेन पकड़ा सकती थी। लेखक और उनके साथियों लोगों ने इस अत्यंत जर्जर अवस्था की बस में सफ़र करने की सलाह नहीं दी थी, मना किया। लेखक और उसके मित्रों ने जब उस बस की अवस्था देखी तो उनके मन में एक बुजुर्ग के प्रति उठने वाले श्रद्धेय भाव उठे। बस इतनी बुजुर्ग यानी जर्जर थी कि देखने में लग रहा था कि चलेगी भी नहीं। लेखक को वह एक पूजा के योग्य लग रही थी। उसमें बैठना उसे कष्ट देने के समान लग रहा था। वह कंपनी का एक हिस्सेदार जो उसमें सफ़र कर रहा था, उससे पूछा कि बस चलेगी? तब हिस्सेदार ने कहा, उत्तर दिया, महोदय बिल्कुल चलेगी, अपने आप तो नहीं, और कैसे चलेगी? जब लेखक और उनके मित्र उस बस में सफ़र करने में कतराने लगे तब उन मित्रों में से एक डॉक्टर मित्र ने कहा, व्यंग्य करते हुए, मजाक करते हुए कहा कि ये बस बहुत अनुभवी और विश्वसनीय है। ये आपको हम लोगों को बेटों की तरह अपने गोद में बिठाकर लेकर चलेगी। लेखक आगे बताता है कि बस तक छोड़ने आए लोगों ने उन्हें इस प्रकार देख रहे थे जैसे वह उनको कोई अंतिम विदाई देने आए हो, और उनकी आंखों में उन सभी से कह रहे थे कि दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है, एक दिन सभी को मृत्यु आनी है, सभी को मृत्यु का वर्ण करना है। इंसान की मृत्यु होने के लिए कोई न कोई भावना आवश्यक होता है। अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी बस की जो स्थिति है वो देश के आज़ादी के समय की लेखक बता रहे हैं। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था, मतलब पूरी बस हिल रही थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट को बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी पूरी तरह से गाड़ी हिल रही थी। गाड़ी का हर एक कल पुर्जा, हर एक हिस्सा आवाज कर रहा था और बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे।
जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगा, यानी बस इसमें गिर जाएगा। लेखक को बस की हालत देखकर बहुत डर लग रहा था। ब्रेक फेल होने का डर, स्टीयरिंग टूटने का डर, किसी पेड़ से टकराने का डर, नदी में गिर जाने का डर। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। यानी जो कंपनी के बस कंपनी के मालिक उसमें बैठे थे, वो कह रहे थे कि बस बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी है। आज इसका इस तरह से खराब होना, बार बार खराब होना एक इत्तेफाक ही लगता है। छिन चांदने में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इस तरह से लेखक उस बस में सफ़र कर रहा है और बहुत परेशान है, और उसे अब लग रहा है कि बस इसके आगे शायद ही चल पाएगी और हम अपने यथास्थान पहुंच पाएंगे। इस पाठ का जो शेष और अंतिम भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।